Hello dear, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you at Hindi video 24. In this video, I will teach you chapter 1st of Geography. The name of chapter is Resources and Development. And the topic are 3. कौन कौन से टॉपिक है मैं बता देता हूँ। हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक है कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट क्या था एंड एजेंडा 21 जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है और रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होते हैं। दीज आर 3 टॉपिक्स अपॉन दोज आई विल एक्सप्लेन बिफोर यू। मोस्ट ऑफ फर्स्ट आई टेल यू अबाउट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। देखिए हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गए हैं और एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, हमारा ऊपर का जो बैलेंस है वो क्या होगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जब एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा, इन सच कंडीशन यू नो दैट फ्लोरा एंड फौना बोथ विल बी इन डेंजर एंड व्हेन फ्लोरा एंड फौना both will be in danger, in such condition you know that the existence of earth will also be in danger. हमारी अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ जाएगा। तो हमारी अर्थ को कैसे बचाना है, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है, इसको लेके लैटिन अमेरिका का एक कंट्री है ब्राज़ील, उसमें एक सिटी है रियो डी जेनेरियो। वहाँ पर 3 जून से लेकर 14 जून तक मोर देन 170 कंट्रीज के जो हेड्स है, मुख्य हैं, वो इसके साथ साथ बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बहुत सारे अदर रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहाँ पे आए। उन सभी ने हमारी अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है और पब्लिक में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा की गई थी, डिस्कशन किया गया था। एंड आई टेल यू हियर वन थिंग मोर दैट हमारे लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज ह्यूमन बीइंग क्या देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने ग्रिड के लिए बहुत ज़्यादा, अपने ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या एक्सप्लॉयटेशन करता जा रहा है, जिस वजह से न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग लीजिए आप, ओजोन लेयर डिप्लीशन को देख सकते हैं आप, एसिड रेनफॉल क्रिएट होने लगी है। ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट अब सेफ नहीं रहा। इन्वायरमेंट सेफ नहीं है तो अब सेफ नहीं है, इसलिए हमें अर्थ को बचाना है तो इन्वायरमेंट को बचाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, यही टॉपिक था मेन डिस्कशन का इन सब के बीच में। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत की गई, कई प्रकार की डिजीज के मैटर में बातचीत की गई और देयर वाज ऑल्सो डिस्कस दैट how we are to protect earth and all these diseases which are being created due to the carelessness of human being, we are to prevent now human being from doing all those activities which are creating problems for human being. अब इस यहीं पर अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट जो चेंज होता जा रहा है, इस क्लाइमेट को कैसे बचाना है, इसको पॉजिटिव चेंज करना है, निगेटिव में चेंज नहीं करना है। इस पर कन्वेंशन यानी मीटिंग कई बार बुलाई जा चुकी है। इसी को टॉपिक को लेके आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 1997 में जापान का एक सिटी है क्योटो, वहाँ पर भी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का टॉपिक क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों के मैक्सिमम एमिशन से, उनके निकलने से ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ गई है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हमें कम करना है। जितना एमिशन होगा, जितनी ज़्यादा निकलेगी उतना ही ज़्यादा मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी क्योटो में, दैट इज ए सिटी ऑफ जापान एंड दिस मीटिंग इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। यू आर टू रिमेंबर व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू। इसी टॉपिक को लेके पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, वहाँ पर भी द टॉपिक वाज सेम, हाउ शुड वी प्रिवेंट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। बट इसके साथ साथ एमिशन के साथ साथ वहाँ पे अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पर भी जोर दिया गया था कि हमें इन पर भी ध्यान देना है कि मिटिगेट यानी कम से कम इनका यूज हो, कंट्रोल किया जाए इन पे
ग्रीन हाउस गैसों पे। यही टॉपिक 2016 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसी पे। दस आई कैन से दैट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सभी का एक ही टारगेट था, वी आर टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ वी आर टू सेव आवर अर्थ। और अर्थ को सेव करना है तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कैसे करना है, हम क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या टारगेट है, इन सब बातों पे ध्यान दिया गया था। और इसी मीटिंग में एक एजेंडा 21 पर भी डिस्कशन किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? ऑल द कंट्रीज सेड दैट वी आर टू प्रोमिस दैट इन 21st century we would prevent all those problems which are becoming the major reasons behind creating the problems related to environment। हम सब समस्याओं को रोक रहे हैं। यहाँ पर ये जो 21st आप देख रहे हैं, 21st का मीन है 21st सेंचुरी, यानी 21st सेंचुरी में हमें क्या करना है, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इन सभी ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कशन किया और गवर्नमेंट ने अपना एक टारगेट बनाया। और साथ ही साथ जो भी कंट्रीज वहाँ पे आए थे उन सभी कंट्रीज से वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बिहाफ पे ये मीटिंग बुलाई गई थी, यूनिसेड की बिहाफ पे मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग में यह फाइनलाइज किया गया था कि एनवायरनमेंट डेवलपमेंट हमें कैसे करना है। इसके लिए जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने अपने एरियाज में लोकल एजेंडा 21 भी प्रिपेयर करेंगे। यानी जैसे इंडिया गया तो इंडिया अपना एजेंडा 21 प्रिपेयर करेगा कि हमें 21st सेंचुरी में कैसे अर्थ को बचाना है और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ये इंडिया करेगा। लेकिन साथ ही साथ इंडिया अपने जो अलग अलग स्टेट है उनको भी बताएगा कि आप अपने लोकल लेवल पे लोकल एजेंडा 21 प्रिपेयर करोगे। राजस्थान ने अपना किया, हरियाणा ने अपना किया, मिजोरम, तमिलनाडु, गुजरात, इस टाइप से। तो ये हो गया लोकल एजेंडा भी। तो इस प्रकार यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट यानी यूनिसेड की तरफ से ये ऑब्जेक्टिव फाइनल किया गया था कि हर एक कंट्री अपना एजेंडा 21 प्रिपेयर करेगा, साथ ही वो अपना लोकल भी एजेंडा बनाएगा। तो इन सब का टारगेट था इन्वायरमेंट को बचाना, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनकी प्रोटेक्शन करना। और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर अडॉप्ट करना है तभी हम अडॉप्ट करना है तो हमें एजेंडा 21 को क्या है अडॉप्ट करना होगा, तभी हम मिनरल्स को बचा पाएंगे। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रपोजल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट हो पाएगा। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट व्हाट इज एजेंडा 21 एंड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। नाउ आई टेल यू अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज resource planning। I tell you, yeah, resource planning. In this topic you will know that the distribution of resources are not equal in all parts of India। हमारे इंडिया के सभी पार्ट्स में सभी रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज एक ही स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये रिसोर्सेज स्कैटर्ड हैं। जो रिसोर्सेज झारखंड में वो छत्तीसगढ़ में मिल सकता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट विल फाइंड इन मिजोरम। हरियाणा में है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट विल फाइंड इन गोवा। तो सभी जगह एक जैसी रिसोर्सेज नहीं है। एंड आई टेल यू रिसोर्सेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइफ। और इनका जुडिशियसली सोच समझ के यूज करना बहुत जरूरी है अगर ह्यूमन बीइंग को बचाना है। अब ये जो रिसोर्स प्लानिंग है इसमें हमें क्या बताया गया है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब मान लीजिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोल डिपॉजिट बहुत हैं, मिनरल्स काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ अदर मिनरल्स की लैक है, कमी है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में है, बट देयर इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान के वेस्ट में सोलर एंड विंड एनर्जी इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, बट वी फाइंड लैक ऑफ वाटर। लाइक द सेम इन अदर स्टेट द सेम कंडीशन एग्जिस्ट्स। तो अब हमें कैसे इन रिसोर्सेज को यूज में लेना है। अब हमें पता है कि राजस्थान में ये रिसोर्सेज हैं, अरुणाचल में वो रिसोर्सेज है, झारखंड, मध्य प्रदेश में कोल, बॉक्साइट एटसेट्रा है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट लगाने चाहिए। बट वी शुड कीप वन थिंग इन आवर माइंड दैट वी आर टू यूज दोज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें उनको एक्सप्लॉइट करना है। एक्सप्लॉइट करोगे तो वन डे यू विल फाइंड द डिप्लीशन ऑफ दोज रिसोर्सेज। तो इस प्रकार रिसोर्स प्लानिंग हमें बताते हैं कि जो रिसोर्स जिस स्टेट में है उस अकॉर्डिंग वहाँ प्लांट लगाएं, लेकिन नेसेसिटी के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाए, क्योंकि सारे रिसोर्सेज
क्या है, अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं. I have explained this topic, and many kinds of questions can be generated. In CBS exam, you have faced a large number of questions related to Rio de Janeiro Art Summit. What is Agenda 21st? What were the target or the objective of Agenda 21st? Many good questions are framed. Resource planning क्या है? Define about resource planning. How can you explain that our earth is in danger on the basis of Agenda 21st? And beside this, you can frame different question also from your mind. आप भी बहुत सारे questions यहाँ बना सकते हैं. I think you have got it. All my friends, all my dears, all my students, I have explained this. In the next video, I will present before you with a new topic with full details. Till then, you let me have a good day. Have a nice day.